गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सीरीज में ये हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसी कैसी हो सकती हैं? एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम एंड बेस थ्योरम। उससे पहले आप सभी इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जिस भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम एंड बेस थ्योरम। एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस थ्योरम को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाएगा कि एडिशन थ्योरम कहाँ लगाते हैं और उसका फॉर्मूला कैसा होता है। एक बार आप देख लीजिए, हमारे पास 2 आइटम्स की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए और बी, ए या फिर बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे हम, उसमें ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी, जिसको हम एडिशन थ्योरम बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, बेस थ्योरम हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेसन्स में करेंगे। तो एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें सबसे पहला है, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अ परफेक्ट डाई इज टोस्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 और 5। हमने एक डाई को टॉस किया है और उसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास जब हम डाई थ्रो कर रहे हैं, डाई को टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास या तो 3 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो यहां पर हमें पता चल गया कि यहां पर एडिशन थ्योरम लगेगी कि जब भी ऐसा कोई केस हो, या तो 3 आए या फिर 5 आए, ठीक है, तो उसके केस में एडिशन थ्योरम अप्लाई होती है। तो यहां पर एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद अब लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 3 इज इक्वल टू ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 5 इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। तो इसके बाद अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या फिर 3 और 5, तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेगी? हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स एक डाई में कितने होते हैं? 6 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल कितने होते हैं? 6। इसमें से 3 की प्रोबेबिलिटी आने की कितने चांसेस है? तो 3 तो 1 टाइम आ रहा है, तो उसके आउटकम भी हमें क्या चाहिए? पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 ही है और वो एक ही टाइम आ रहा है, तो 1 बाय क्या फॉर्मूला होता है? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, फेवरेबल कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास निकल कर आ गई है 1/6। लाइकवाइज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी ऐसे ही निकालेंगे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम 5 है, डाई में कितनी बार दिख रहा है? 1 टाइम, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 6। तो ऐसे ही अगर हमें इन दोनों की, ये हमने इंडिविजुअल निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अगर हमें 3 और 5 की निकालनी है, या तो 3 आए, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, या तो 3 आए या फिर 5 आए। तो जब हमें ऐसा कुछ निकालना हो, या तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी, या तो ए आए या फिर बी आए, तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/6। तो इन दोनों को टोटल करके क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/6, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1/3। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमारे पास क्या निकल कर आ गई 1/3। तो ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं आज एडिशन थ्योरम के ही, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ड्रॉन कार्ड इज ईदर क्लब और एस ऑफ कार्ड। हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड है, तो पैक ऑफ कार्ड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 52। इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्लब और एस ऑफ डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड, दो केसेस बना लिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, क्लब कैसा होता है, यही होता है ना, यही होता है शायद। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब होगा हमारा ये। तो ये इस टाइप के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, कार्ड्स 30 डिवाइडेड बाय 52। एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड मतलब जो ए वाला होता है, डायमंड वाला, ओ सॉरी ये तो डायमंड होता है, तो हमारा क्लब दूसरे वाला होगा, ये नहीं होगा, ऐसे वाला होगा, वो बना होता है ना। ड्राइंग बड़ी खराब बन गई, चलो कोई बात नहीं, अब एडजस्ट कर लेना। एस ऑफ कार्ड मतलब 1/, एक ही का होता है हमारे पास, डायमंड का टोटल तो 4 होते हैं, लेकिन डायमंड का एक ही होता है, तो 1/52। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ईदर क्लब और एस ऑफ डायमंड। ईदर का भी मतलब ये होता है या तो क्लब या फिर एस ऑफ डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लब और एस ऑफ डायमंड की 13/52 प्लस 1/52 इज इक्वल टू 14/52। या फिर हम इसको शॉर्ट में लिखें 7/26। ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम लेते हैं, 2 डाइस। अब पहले मैंने दिखाया था आपको डाइस, अगर हम एक ही डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो अब हमारे पास केस आ रहा है 2 डाइस का। तो 2 डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं। एक तो ट्रिक होती है हम पूरा टेबल बना लें, जो हम स्कूल टाइम में करते थे, लेकिन अब हम मैच्योर एनफ हो चुके हैं, तो हम विदाउट टेबल सीखते हैं हम कैसे करते हैं। 2 डाइस, 1 डाई में कितने आउटकम होते हैं 6, और सेकंड डाई में भी 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 36 केस बनेंगे टोटल। ठीक है, विदाउट टेबल हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटल 7 और 9, मीन्स कि जब हम डाई को टॉस कर रहे हैं ना, उनका टोटल या तो 7 आना चाहिए या फिर 9। तो देखो सभी के सभी केसेस बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं, आपको देखते ही पता चल जाता है यहाँ पर एडिशन थ्योरम लगेगी। तो पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 7। तो इसके केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, पहले हम इसके निकालेंगे केसेस कौन कौन से हैं। 7 का टोटल कैसे कैसे आ सकता है, देखो कॉम्बिनेशन में पहले या तो 1 आए या फिर 6 आए, तो टोटल हो जाएगा 7। सेकंड केस में 2 के साथ 5 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 1, और तो कोई पॉसिबल आउटकम नहीं बनता। तो देखें कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। लाइकवाइज हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 9। तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, इसके केसेस कौन कौन से बनेंगे। 1 में तो हाईएस्ट 1 6 ही रहेगा, तो सेकंड वाले में बनेंगे 2 और 7। सॉरी 7 तो आ ही नहीं सकता, देखो तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें केसेस कौन कौन से चाहिए, तो 2 की लाइन में भी नहीं होगा, लेकिन 3 की में हो जाएगा। कैसे, 3 और 6 आ जाए। यहाँ पर ये क्यों नहीं आया, क्योंकि एक डाइस में होते ही टोटल 6 है, तो 2 और 7 तो आ ही नहीं सकता, तो ये केस हमारा गलत है। तो 3 और 6
4 और 5, 5 4, 6 3, 7 2। बताइए 7 2 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास होते हैं टोटल 6 है केसेस, तो उससे ज्यादा नहीं आ सकते। आपने कभी डाई में 7 नंबर देखा है? तो हमारे टोटल पॉसिबल केसेस कितने बने 9 के केस में? 1 2 3 4। फेवरेबल आउटकम्स 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। क्लियर? तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ ईदर 6 और 9, तो क्या बनेंगे इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी? 6/36 प्लस 4/36 इज इक्वल टू 10/36 और 5/18। आई होप आपको एडिशन थ्योरम इजीली समझ आ गई होगी। कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड डोंट forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.